नमो बुद्धाय मेरे सभी धम्म मित्रों को। आज हम बात करेंगे चार आर्य सत्यों पर। हम ये तो जानते ही हैं कि बुद्धिज़्म में चार आर्य सत्य का कितना ऊंचा स्थान है। भगवान बुद्ध की सारी प्रमुख शिक्षाओं में सबसे ऊपर और सबसे प्रमुख चार आर्य सत्य ही हैं। इतनी इंपॉर्टेंट और प्रमुख स्थान रखने के बाद भी अगर कोई उससे रिजेक्ट कर दे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने बुद्धिज़्म की बुनियाद को ही हिला दिया। और जब बिल्डिंग की नींव ही तोड़ दी जाए तो बिल्डिंग तो गिर ही जाने वाली है। आज तक बुद्धिज़्म के संपूर्ण इतिहास में ऐसा कृत्य किसी ने नहीं किया। और मेरे शब्दों पे गौर फरमाइए, मैंने कहा आज तक यानी अभी तक भी ऐसा सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता जो बुद्धिज़्म के चार आर्य सत्यों को रिजेक्ट करता हो या नकार देता हो। पर फिर एंट्री होती है फेक न्यूज़ की। फेक न्यूज़ ये कि बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो चार आर्य सत्य थे उनको रिजेक्ट कर दिया। जो बुद्धिज़्म में इतना विशिष्ट स्थान रखते थे उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर ये फेक न्यूज़ बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक सीमित रहती तो शायद हम कभी इस विषय पे वीडियो ना लाते, किंतु बात बहुत बिगड़ चुकी है। कुछ तथाकथित स्कॉलर, पेरियारवादी, नास्तिक आदि विचारधारा से प्रभावित लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने तो आर्य सत्यों को संपूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, कुछ हमारे ही लोग बाबा साहब को इतना अच्छे से जिन्हें नहीं पढ़ा है भोलेपन के कारण और ऐसे फेक न्यूज़ को बड़ी जल्दी पर विश्वास कर लेते हैं। वो भी इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि सिर्फ विकिपीडिया पे नहीं बल्कि बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पर भी भ्रामक प्रचार चल रहा है। बड़े बड़े प्रवक्ता भी इस प्रकार का प्रचार करते दिख जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको डिबंक करें और सच क्या है तथ्यों और प्रमाणों के साथ लोगों के साथ साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि अब बाबा साहब ने कभी इस प्रकार का कोई संकेत दिया कि वो चार आर्य सत्यों को नकार रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। सारे वॉल्यूम्स और स्पीचेस को देखने के बाद और जांचने के बाद भी हमें एक भी ऐसा संदर्भ नहीं मिला जहां बाबा साहब ने चार आर्य सत्यों को नकार दिया हो। बल्कि अनेकों ऐसे रेफरेंसेस अवेलेबल हैं जहां पर वो आर्य सत्य को ठीक वैसे ही का वैसा अपना रहे हैं जैसा बुद्धिज़्म में है और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। पर अब सवाल उठता है, अगर ऐसा कुछ है नहीं तो जो लोग बाबा साहब पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं उनका आधार क्या है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है बाबा साहब की आखिरी पुस्तक जो बुद्धिस्टों की बाइबल के भांति भी जानी जाती है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसकी प्रस्तावना को लेकर इस प्रकार का भ्रामक प्रचार होता है। पर अगर आप वो प्रस्तावना भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में वहाँ पर आर्य सत्यों को नकारने की बात नहीं हो रही है, बल्कि आर्य सत्यों को कैसे अच्छे से लोगों को समझाया जा सके, आर्य सत्यों को कैसे अच्छे से लोगों को बताया जा सके, इस बारे में बात चल रही है। बातें करने से क्या होगा, आइए हम देख ही लेते हैं कि उस प्रस्तावना में क्या बात है। बाबा साहब लिखते हैं कि दूसरी समस्या चारों आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या ये चारों सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दुख है, यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। ये चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धर्म को एक निराशावादी धर्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं अथवा ये बाद का भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रक्षिप्तांश है? सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बाबा साहब आर्य सत्यों को प्रक्षिप्त मानकर नकार रहे हों। पर अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात प्रस्तावना में बोल रहे हैं वो। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है? प्रस्तावना एक प्रकार का छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कि ऑथर अपनी बुक में किन मुद्दों पर बात करेगा और किन मुद्दों को बताएगा, क्या बताएगा, किन बातों का उत्तर देगा, वो लिखता है। अगर आप उसे सही से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बार बार प्रश्न आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में किस प्रकार के डाउट होते हैं चार आर्य सत्यों को लेकर और किन बातों का वो उत्तर अपनी बुक में देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ वो कोई चार आर्य सत्यों को नकार नहीं रहे, बल्कि बता रहे हैं कि कैसे लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं और असल में चार आर्य सत्य हैं कैसे। हमारी बात को सुनकर आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कुछ भी मनगढ़ंत बातें बोले जा रहा है, कहानियाँ बना रहा है। पर आगे हम इन सारी बातों को बाबा साहब की स्पीचेस और वॉल्यूम से प्रमाणित करने वाले हैं। ना सिर्फ जहाँ पे बाबा साहब ने न सिर्फ आर्य सत्यों को वैसे का वैसा एक्सेप्ट किया है जैसा बुद्धिज़्म में है, बल्कि उनके बारे में फैली भ्रांतियों का निराकरण भी किया है।
तो चलिए देखते हैं आखिर क्या बोला है बाबा साहब ने 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में और कैसे लोगों की भ्रांतियों का उत्तर भी दिया है। सबसे पहले वो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्या ये आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं या बाद में भिक्षुओं द्वारा प्रचित अंश हैं, यानी कि बाद में जोड़ दिए गए हैं भिक्षुओं द्वारा। बाबा साहब कहते हैं कि उनकी यानी भगवान बुद्ध की दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी हैं, कष्ट में हैं और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धर्म कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय यही धर्म की आधारशिला है। यहाँ पे बहुत साफ साफ बाबा साहब ने ये कह दिया कि 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का आधारशिला है, यानी बौद्ध धर्म का बेस है। यहाँ से ये बात बिल्कुल खारिज हो जाती है कि ये मूल शिक्षा का हिस्सा नहीं है, ये मूल शिक्षा का हिस्सा ही है। बाबा साहब ने ऐसा बिल्कुल स्वीकार कर लिया है और जैसा कि सारे बुद्धिस्ट मानते भी हैं। आगे वो अपनी बात को और जोर देते हुए कहते हैं, धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धर्म इन प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धर्म ही नहीं है। यहाँ तो बाबा साहब ने ये तक कह दिया कि जो आर्य सत्यों को स्वीकार ना करे वो धर्म ही नहीं है, धर्म ही नहीं कहा जा सकता। तो अब मैं उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स से पूछना चाहता हूँ जो पता नहीं किस मुंह से कहते हैं कि बाबा साहब ने आर्य सत्यों को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर रेफरेंस भी लिखे हुए आ रहे हैं, तो उन्हें देखते हुए चलिए और नोट भी कर लीजिए ताकि आप जाकर क्रॉस चेक कर पाएँ। आगे वो इस बात को भगवान बुद्ध के शब्दों में दोहराते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे परिव्राज को, जो भी श्रमण या ब्राह्मण धर्मोपदेष्टा यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं है, न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाए हैं कि धर्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धर्म की आधारशिला है तो हमें बताइए कि आपका धर्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धर्म के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने यानी भगवान बुद्ध ने कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म का आविष्कार कर लिया है। इस प्रकरण में बाबा साहब ने उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग कहते हैं कि आर्य सत्य प्रक्षिप्त है और भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं का भाग नहीं है। पर कितने दुख की बात है कि कुछ लोग बाबा साहब को ही कहते हैं कि वो उनने आर्य सत्य को नकार दिया। उम्मीद है इस वीडियो के बाद कोई नहीं रह जाएगा जो इस तरह की चेष्टा कर पाएगा कहने की। इस प्रकार का दुष्प्रचार जो भी लोग करते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। और ये सभी अम्बेडकर राइट बुद्धिस्टों का कर्तव्य है आपका कि आप इस तरह की भ्रांतियों को मिटाने में हमारी सहायता करें। अब अगला प्रश्न लेते हैं। वो आगे कहते हैं, जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। ये चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धर्म को एक निराशावादी धर्म के रूप में उपस्थित करते हैं। यहाँ बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं और किससे कहना चाहते हैं, ये जानने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये मत किन लोगों का है, यानी किन लोगों को बाबा साहब ये जवाब दे रहे हैं। ये मत ज़्यादातर वेस्टर्न स्कॉलर्स का है और इस मत के जनक अगर कहा जा सके तो इस मत के जनक ने भी इसका जवाब देने की कोशिश की है। इस निराशावादी होने के आरोप का उत्तर देते हुए बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध के धर्म पर निराशावादी धर्म होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जिसका कहना है कि संसार में दुख, चिंता, कष्ट है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध धर्म पर यह आरोप लगाया जाए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, गरीब और भी अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और भी अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध देशना के ही संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखा जाए? इसका एक कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ही यह कहा है कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है और मरण भी दुख है, और इसी से भगवान बुद्ध के धर्म को कुछ गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। लेकिन जो शब्द शिल्पी हैं वे जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है, और जो इस साहित्य कला में निष्णात हैं वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते ही हैं। यह कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है। यह भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती तब भी शायद तथागत पर यह आरोप लग सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख का अंत होना चाहिए।
दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए ही तथागत को दुख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि कपिल ने दुख के अस्तित्व की चर्चा भर की है और इससे अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने आलार कालाम का आश्रम तक छोड़ दिया। तब ऐसा धर्म निराशावादी धर्म कैसे कहला सकता है? निश्चय से जो शास्ता दुख का अंत देखने के लिए इतने उत्सुक थे, निराशावादी नहीं कहे जा सकते। अपने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अपनी किताब बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में लिखते हैं कि बुद्ध ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह उन समस्याओं की कुंजी है जो उनके मन में बार बार उठा करती थीं। नए सिद्धांत का आधार यह है कि यह सारा संसार कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा तथ्य था जिस पर न केवल ध्यान देना आवश्यक था, बल्कि मुक्ति की किसी भी योजना में इसे प्रथम स्थान देना था। इस तथ्य को मान्य कर बुद्ध ने इसे अपने सिद्धांत का आधार बनाया। उनका कहना था कि उक्त सिद्धांत को यदि उपयोगी होना है तो कष्ट तथा दुख का निवारण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस कष्ट तथा दुख के कारण क्या हो सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने यह पाया कि इसके कारण केवल दो हो सकते हैं। मनुष्य के कष्ट तथा दुख उसके अपने ही दुराचरण के फलस्वरूप हो सकते हैं। दुख के इस कारण का निराकरण करने के लिए उन्होंने पंचशील का अनुपालन करने का उपदेश दिया। हम पहले ही बता आए हैं कि इस आरोप का उत्तर बड़े बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर को देना पड़ता था, बाबा साहब को भी देना पड़ा। आइए कुछ और स्कॉलर्स का खंडन देख लिया जाए, जिसमें आदरणीय पाटेगामा ज्ञानरापा जी अपनी पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ बुद्धिज्म में कहते हैं, दुख शब्द हमारे अस्तित्व की समग्रता को दर्शाता और सूचित करता है। हालांकि कुछ लेखक बौद्ध धर्म में प्रथम आर्य सत्य के रूप में दुख की चर्चा से परेशान होकर गलत विचार रखते हैं कि बौद्ध धर्म शुरू से ही निराशावादी है। बौद्ध धर्म हमें चीजों को वैसे समझना सिखाता है जैसे वे वास्तव में हैं। चूंकि बौद्ध दृष्टिकोण न तो निराशावादी है और न ही आशावादी, यह यथार्थवाद की वकालत करता है जो उन दो चरम सीमाओं के बीच स्थित है। इसके अलावा बौद्ध धर्म दुख के घटकों का विश्लेषण करने तक ही सीमित नहीं है। इसके विपरीत यह इस पर काबू पाने के लिए एक मारक उपाय दिखाता है। सभी चार सत्य कार्य कारण संबंध के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुख के प्रति विकसित होने वाले सही दृष्टिकोण को चौथे सत्य में समझाया गया है। मार्ग में सही समझ को दी गई सबसे महत्वपूर्ण स्थिति इस संबंध में महत्वपूर्ण है। जीवन की वास्तविक प्रकृति की समझ व्यक्तियों को इस जीवन और उसके बाद के जीवन की बेहतरी के लिए अपना दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। ठीक ऐसा ही कुछ के श्री धम्मानंद जी भी कहते हैं अपनी पुस्तक व्हाट बुद्धिस्ट बिलीव्स। बौद्ध धर्म न तो आशावादी है और न ही निराशावादी। यह मनुष्य को आशावाद और निराशावाद की बदलती भावनाओं के माध्यम से दुनिया को देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि बौद्ध धर्म हमें यथार्थवादी होने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें चीजों को वैसे ही देखना सीखना चाहिए जैसे वे वास्तव में हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जब बोला जाता है कि दुख सत्य है, तो कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं मानो परम सत्य है। इसको इस तरीके से समझिए कि जब ईश्वर बोला जाता है कि ईश्वरवादी जब बोलते हैं कि ईश्वर सत्य है, इसका मतलब होता है कि ईश्वर का कोई अंत नहीं है और ईश्वर सदा से है था और सदा रहेगा। पर जब हम दुख सत्य है ऐसा बोलते हैं तो वो एब्सोल्यूट सत्य नहीं होता, माने वो अल्टीमेट सत्य नहीं होता है। वो क्योंकि कोई भी चीज़ प्रतिसमुत्पाद से बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धिज़्म में निर्वाण के अलावा एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, मानी सिर्फ निर्वाण ही परम सत्य है। उसके अलावा और कोई चीज़ परम सत्य नहीं हो सकती। इस पर आदरणीय अजान सुमेधो जी ने अपनी बुक में कुछ लिखा है, वो देखने लायक है। पहला, आर्य सत्य निराशाजनक आध्यात्मिक कथन नहीं है जो कहे कि हर चीज दुख है। ध्यान दें कि यहां आध्यात्मिक सिद्धांत के बीच एक अंतर है जिसमें आप पूर्ण आर्य सत्य के बारे में एक बयान दे रहे हैं जो प्रतिबिंब है। एक आर्य सत्य विचार करने के लिए एक सत्य है, यह अंतिम या पूर्ण नहीं है। यहीं पर पश्चिमी लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे इस आर्य सत्य की व्याख्या बौद्ध धर्म के एक प्रकार के आध्यात्मिक सत्य के रूप में करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि पहला आर्य सत्य एक पूर्ण कथन नहीं है, क्योंकि चौथा आर्य सत्य जो कि दुख से मुक्त करने का मार्ग है। एक तरफ दुख परम सत्य हो और फिर उससे निकलने का मार्ग भी हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी कुछ लोग बाकी सत्यों को छोड़ सिर्फ प्रथम आर्य सत्य को अपनाएंगे और कहेंगे कि बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज दुख है। ये सब कुछ देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि बाबा साहब ने कभी भी चार आर्य सत्यों को नकारा नहीं और ना ही उसे रिजेक्ट किया, बल्कि वो तो कट्टर समर्थक थे चार आर्य सत्यों के, और उसे नकारने के बजाय उसकी तारीफ करते दिखते हैं। तो जो भी लोग ऐसा मित्र दृष्टि रखते हैं कि बाबा साहब ने चार आर्य सत्यों को रिजेक्ट कर दिया और वो ऐसी बातों को नहीं मानते थे, उम्मीद है कि आज उन्हें कुछ अच्छा मिला है, उन्हें जवाब मिला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार के जो भी लोग इस प्रकार की धारणा रखते हैं, जो भी लोग इस तरीका मानते हैं, उनकी मदद हो सके, उन तक ये पहुँचाइए, उनको सत्य पता चले ना। तो यही हमारा काम था, और अगर हमारा काम पसंद आया है तो हमें सपोर्ट कीजिए।
धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।